आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग NCERT क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 3 क्या है समझते हैं। यहाँ पर है प्रश्न कि मान निकालिए, और मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर 2 सवाल दिया गया है। इन दोनों का मान आपको निकालना है। पहले सवाल में क्या है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। और दूसरा सवाल है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों का वैल्यू निकालते हैं। कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर अब बात ये आ रहा है। तो देखिए, अब आपको जो है अभी तक जितना भी त्रिकोणमितीय फार्मूला पढ़े हैं शुरू से, क्योंकि ये अंतिम एक्सरसाइज है 8.4, इसमें कोई भी फार्मूला का यूज हो सकता है। तो अब आप लोगों को सारे फार्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा, तभी ये सब सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 63 और 27 को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। 63 में अगर 27 जोड़ा जाए तो 90, 7 3 10 के 0 बचा 1, 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। और नीचे भी देखिए 17 और 73 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये भी हमें 90 दे रहा है। तो इस तरह से जैसे ही हम दो कोणों का योग 90 डिग्री देख रहे हैं, तो एक चीज़ आप लोग को ट्रिक बताए थे कि पूरक कोण वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, पूरक कोण का फार्मूला तो यूज यहाँ पे करना ही है, साथ में एक और फार्मूला का यूज होगा जो अभी हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़े हैं उसका भी यूज होगा। चलिए समझते हैं यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पे चलते हैं। जो सवाल दिया उसको लिख लिया जाए सबसे पहले। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये लिख लिए हम लोग। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको किसी एक को ऊपर चेंज करना है ताकि ये कोस बन जाए, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है, उस रूप में आ जाएगा तो हम लोग 1 लिख देंगे। कौन सा फार्मूला का बात कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। या इसको उलट के भी लिखें, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये प्लस में इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा ही फार्मूला में लाने जा रहे हैं, और वैसा लाने के पहले हम लोग पूरक कोण वाला फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो कैसे यूज करते हैं वो वाला देखिए। साइन स्क्वायर को छोड़ देंगे ज्यों कहते हैं। यहाँ पर आप 63 को 63 अब ना लिख के 90 माइनस कौन सा क्या कोण लिखने की, वो 63 हो जाए, वो लिखना है। तो 90 में आपको कुछ नहीं, ये बाद वाला जो है वही घटा दिया जाता है। तो 90 में अगर हम 27 घटा देंगे तो 63 के ही बराबर होता है, इसीलिए हम लोग 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। और प्लस आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये लिख दिए, इसको कुछ नहीं करना है, एक को। उसी तरह से इधर अब चेंज करना है आपको किसी एक को। तो कोस स्क्वायर को छोड़ दिए, ये 17 को 17 नहीं लिख करके अब हम 90 माइनस 73 लिखेंगे, क्योंकि 90 में 73 घटाएंगे तो 17 आ जाता है। ये आपको देख लिए कि दोनों का जोड़ 90 आया है, तो आपको आसान हो जाता है, सीधा 90 माइनस दूसरा वाला घटा देना होता है, वही आ जाएगा। फिर आगे एक को कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ से साइन स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप ये समझिए कि साइन 90 माइनस 27 है। तो पूरक कोण वाला नियम क्या कहता है कि साइन 90 माइनस ए कोस ए हो जाता है। तो ए की जगह पर यहाँ 27 है, तो ये हो जाएगा कोस 27। फार्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए। ये सब फार्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ ए की जगह पे 27 था तो कोस 27 हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल साइन में ये फार्मूला लगता है, स्क्वायर है तो कोस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे हम लोग तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कोस स्क्वायर 27 डिग्री।
और यहाँ पर पहले से है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये हो गया ऊपर का काम। अब यहाँ चलते हैं। अब यह भी उसी फार्मूला से, किस फार्मूला से, तो कोस 90 डिग्री माइनस 73 है, तो हम लोग कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, यानी कि साइन 73 ये हो जाएगा। ए की जगह पे जो भी रहेगा, यहाँ 73 है तो 73, यहाँ 27 होता है 27। अब चूंकि इसका स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, तो यहाँ भी साइन पे स्क्वायर लग जाएगा, यही रूल है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है 90 माइनस 73, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। ये हो जाएगा तब साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये इस फार्मूला में आया कि नहीं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के रूप में आया। ए समान होना चाहिए। अब यहाँ ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 60, 73, 75, 37, कुछ भी एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, एक जैसा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के रूप में है, जहाँ ए की जगह पे 73 है, इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा फॉर्मूला से। तो सीधा ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं इस तरह से फार्मूला को कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया। अब 1 बाय 1 कैंसिल हो गए, सीधा क्या बच गया 1। तो ये आपका आंसर निकल गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर को, नंबर 2 सॉल्यूशन। इसमें जो दिया है सवाल पहले लिख लिया जाए, साइन 25 डिग्री, यहाँ पर बीच में कुछ भी साइन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन समझना है, गुना का चिन्ह है। तो कोस 65 डिग्री हो गया यहाँ, और जोड़ कोस 25 डिग्री और गुना साइन 65 डिग्री। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए तो 65 और जोड़ 25 90 हो जा रहा है, दोनों का योग 90 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी आपको पूरक कोण वाला फार्मूला का यूज करना है और किसी एक को आपको चेंज कर देना है। ये अगर साइन है तो इसको कोस बना दीजिए, ठीक है। इसी तरह से ये कोस है तो इसको आप साइन बना दीजिए, तब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए वाला फार्मूला का यूज करके एक आ जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे हम साइन को चेंज करने जाएं तो साइन अभी रहेगा, ये जो 25 है इसको 25 न लिख करके हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 65, इसको देख के ही, क्योंकि 90 में 65 घटाते हैं तो 25 होता है, इसीलिए 25 को हम ये लिखेंगे। एक को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, कोस 65 डिग्री कुछ नहीं करना है, प्लस ये दोनों अब चेंज होके कोस बनेगा, ये भी कोस है और साइन 90 माइनस ए भी होता है कोस, तो ये कोस स्क्वायर के रूप में आएगा। तो इधर वाला आपको साइन स्क्वायर लाना है, तब तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का योग 1 होता है, उस फार्मूला में आएगा। तो आपको इधर क्या करना है, कोस को चेंज करना है साइन में, तो कोस वाले को हम लोग फार्मूला लगा के चेंज करेंगे। कोस लिख दिए, ये 25 को हम लोग फिर से लिखेंगे 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में 65 घटाएंगे तो 25 हो जाता है, और ये साइन 65 को ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देते हैं, साइन 65 डिग्री। अब क्या करना है, फार्मूला लगा देना है सिंपल। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, तो इसको लिख देंगे कोस, और ए की जगह पे 65 है तो 65 डिग्री लिख दिए, और यहाँ पर कोस 65 डिग्री पहले से है ये भी लिख दिए। उसी तरह से कोस 90 माइनस ए का फार्मूला साइन ए होता है, कोस 90 डिग्री माइनस ए चेंज हो जाता है किसमें, साइन ए में, ठीक है। तो यहाँ पर ए के जगह पे क्या है फिर 65 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस ए को साइन ए यानी साइन 65 डिग्री, और पहले से भी यहाँ पर है साइन 65 डिग्री। इस तरह से आप देखिए सेम चीज़ दो बार है, बीच में गुना का चिन्ह है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, कोस 65 डिग्री गुना कोस 65 डिग्री, कोस स्क्वायर 65 डिग्री, क्योंकि देखिए x गुना x क्या होता है, x का स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह से सेम चीज़ है, गुना है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह साइन 65 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो है इस फार्मूला में आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जहाँ ए एक जैसा होना चाहिए तो ए एक जैसा है, 65 है, तो इसका वैल्यू सीधा क्या हो गया 1 हो गया, यही आंसर हो गया। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू
1 होता है। हो गया ये कंप्लीट। तो ये सवाल समझ में आया तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।